और चैनल दोस्तों ड्रामा सीरियल कफारे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जुनैद सलार को कहता है कि तुम्हें सबा के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सबा ने तो कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। अगर मैं अपने रिश्तों से आज दूर हूँ तो शायद अपनी खुदगर्जी की वजह से। सलार कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिस तरह सितारा मुझे इस घर पर रहने के लिए मजबूर कर सकती है, इसी तरह तुम भी सबा से बात कर सकते थे। सबा को भी तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं सबा को कह चुका हूँ, अब जो तुम कहोगे वो ही होगा। वो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली में जाकर रहेगी। यह बात सुनकर जुनैद कहता है कि सलार ऐसा शायद नहीं हो सकता। शायद उसे ऐसी चीज़ों की आदत नहीं है। वो छोटे से घर में कैसे रह सकती है। सलार कहता है कि घर छोटा हो या बड़ा, शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुनैद, तुम्हें अब मेरी बात माननी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अब जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब सबा तुम्हारी हर बात मानेगी। यह बात सुनकर जुनैद कहता है कि सलार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सबा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। सलार कहता है कि ऐसा ही होगा। जुनैद, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने इस घर की खुशी की खातिर हमेशा बहुत कुछ किया है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। एक अच्छे दोस्त की तरह तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और रहोगे। यह बात सुनकर जुनैद कहता है कि सलार, सितारा और सबा का अलग मामला है। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से आया और सितारा तुम्हारी बीवी बनकर आई, और मैं शायद ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैं सबा को कहूँ भी तो वो मेरे साथ कभी भी नहीं चलेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सितारा एक बार फिर खाला भी को कहती है कि अब तो सलार कमाने लगा है। सलार की कमाई पर तो मेरा हक है ना बेटा, क्यों नहीं? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? सलार जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी वजह से कर रहा है। सलार कभी भी अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता था। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि सितारा बेटा अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम सलार के साथ खुश रहो और सलार की छोटी छोटी बातों को माफ़ कर दिया करो। वो गुस्से का तेज़ ज़रूर है। सितारा कहती है कि नहीं नानी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सलार से अलग होना शायद मेरे बस में ही नहीं। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसकी इज़्ज़त हूँ। यह बात सुनकर अब खाला भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसने तो यही चाहा था कि किसी न किसी तरह से सलार बदल जाए, और अब उसे इस बात की खुशी है कि सितारा की मोहब्बत ने सलार को बदल दिया है। सलार साहिबा से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। सितारा को बस यही डर है कि कहीं साहिबा और सलार के बीच कोई ऐसा तल्लक ना बन जाए। जो कुछ हो चुका है, इस बात पर सितारा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सितारा ने कभी चाहा ही नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। सितारा बेटा, मुझे बस इस बात की खुशी है कि सलार ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल किया। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि नजमा बेगम अब तो जोया की सारी हकीकत को जान चुकी है। वो एहतशाम को कहती है कि अब मैं उसे इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे इस घर से जाना होगा। एहतशाम कहता है कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और आप ऐसी बात नहीं कर सकती। वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर वो इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम उसकी हकीकत को नहीं समझ रहे। वो खुद घर से है, और जो कुछ वो कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि बेटा कोई भी ऐसी काम हो पाएगा, या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से मज़ीद अब हम कुछ बेहतर कर पाएँ। मैं नहीं चाहती कि अब निमी की ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो। निमी की तमाम तस्वीरें कासिम को भेजने वाली तुम्हारी बीवी थी, और तुम हर बात का इल्ज़ाम निमी पर लगा रहे थे। ये बात सुन, निमी की एक गलती, शायद उसे इसकी सज़ा मिल चुकी है, लेकिन अब सज़ा मिलनी है जोया को बाकी है। जोया को तुम डिवोर्स देकर इस घर से निकाल दोगे तो उसे भी उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। ऐसा नहीं कर सकता। मैं जोया के बगैर नहीं रह सकता। मैं जोया से मोहब्बत करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि निमी जो कि अब कासिम से मोहब्बत करने लगी है। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि किरण जो कि दबीज से मोहब्बत करती है और दबीज से शादी करना चाहती है। दबीज तो किरण को बेवकूफ़ बना रहा है। एक बार फिर दबीज कहता है कि मेरा गिफ्ट अभी तक नहीं पहुंचा। तुम बस वादे कर सकती हो। शायद तुम अपनी मोहब्बत को निभाना ही नहीं चाहती। अगर सच्ची मोहब्बत करती तो अब तक तुम मेरे लिए गिफ्ट ले चुकी होती। किरण कहती है कि बहुत जल्द आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। दबीज कहता है कि जब तक तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट
خرید کر مجھے پکچر سینڈ نہیں کرو گی اس وقت تک شاید میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ شاید ہماری دوستی کی اب یہی شرط ہے۔ کرن اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور تبھی اس کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتی ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ کرن جس نے ستارہ کی زندگی برباد کی، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کپارہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہ ہوگا، سالار آخرکار اپنے گھر والوں کو ستارہ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ میں اگر شادی کروں گا تو صرف ستارہ سے۔ سالار کے گھر والے تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر کچھ تو کریں گے نا۔ ادھر سالار کی بہن اپنی ماں باپ سے بات کر لیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ سالار کسی بھی حالت میں اس لڑکی سے پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ جنید کے اور میرے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی سالار اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر اپنے بیٹے کو چاہتے ہو تو سالار کے ہاں میں ہاں ملا دے، وہ ہر حالات میں اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ سالار کی ماں باپ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔